जय परशुराम, जय मां भवानी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आ गई है, जिनका उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत बेसब्री से इंतजार था। इस भर्ती में जो उम्र सीमा रखी गई है वो जाति के आधार पर रखी गई है, जिसमें SC ST OBC की उम्र 18 से 27 वर्ष और सामान्य जाति के बच्चों की उम्र 18 से 22 वर्ष रखी गई है। SC ST और OBC वाले बच्चों को 5 साल उम्र में छूट दी गई है। तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार के पास वो कौन सा चश्मा है जिससे देश के युवाओं की उम्र नापी जाती है। क्या स्वर्ण समाज का बच्चा 22 साल में ही बूढ़ा हो जाता है? क्या सामान्य जाति का बच्चा 22 साल में बूढ़ा हो जाता है और SC ST और OBC का बच्चा 27 साल तक यंग रहता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कौन सा पैमाना है जिससे ये जाति के आधार पर उम्र को नापते हैं और उम्र के जाति के अनुसार उम्र का फायदा देते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं पाला खींच लीजिए और एक तरफ SC ST OBC और एक तरफ स्वर्ण समाज के बच्चों को खड़े कर दीजिए। करवाइए पहलवानी, करवाइए दंगल, देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम्हारा ये कौन सा पैमाना है भाई, जो तुम स्वर्ण समाज के बच्चों को 22 साल में बूढ़ा कर रहे हो? उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती सन 18 में आई थी। 18 के बाद चाहे वो किसी भी जाति के युवा हो, सभी युवा पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जो 18 से 23 तक तैयारी कर रहा है उसके तो 4-5 साल वैसे ही निकल गए। 18 से 23 तक कोई भर्ती ही नहीं आई और अब आपने स्वर्ण समाज सामान्य जाति के बच्चे की उम्र 18 से 22 साल रख दी। बहुत से स्वर्ण समाज के बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनकी एज 18 से तैयारी करते करते आज 23 हो गई, उनकी एज 22 साल से ऊपर हो चुकी है। तो सरकार क्या बिल्कुल अंधी हो गई है? क्या सरकार एक तरफ देख रही है? क्या सरकार को सिर्फ SC ST और OBC दिखाई दे रहे हैं? क्या सरकार को सामान्य वर्ग नहीं दिखाई देता? 90% सामान्य वर्ग की वोट भाजपा को जाती है, फिर भाजपा वालों को क्यों सामान्य वर्ग नहीं दिखाई देता? और ये कमी, सबसे बड़ी कमी हमारे स्वर्ण समाज के नेताओं की है। अनिरुद्ध भाई पोस्ट को शेयर करते चलिए। सबसे बड़ी कमी हमारे स्वर्ण समाज के नेताओं की है जो सामान्य जाति के बच्चों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देख रहे हैं। वे भूल गए हैं कि इस कुर्सी को दिलाने में सामान्य जाति के बच्चों, सामान्य वर्ग का भी हाथ है। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, तो क्या सामान्य जाति के बच्चों के भविष्य को बचाने का तुम्हारा फर्ज नहीं है? क्या सिर्फ सामान्य जाति पर कुर्सी पर तुम्हें इसलिए बिठाया है कि उन पर होते हुए अत्याचार को आंख मीच कर तुम देखते रहो? मेरे भाइयों शेयर करते जाइए पोस्ट को।
मेरे स्वर्ण समाज के नेताओं, क्या तुम्हें कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठाया गया है कि सामान्य जाति के बच्चों पर होते हुए अपराध को तुम आंख मीच कर बैठे हुए देखते रहो? तुम्हारी आंखें कब खुलेगी? जब तुम्हारी सीट आरक्षित कर दी जाएगी तब खुलेगी। और मैं कह देना चाहता हूं अपने सामान्य वर्ग के बच्चों से और सामान्य वर्ग से, स्वर्ण समाज से, कि ये जो स्वर्ण समाज के नेता है ये सिर्फ ताली बजाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ देखते रहेंगे, तुम्हारे हक के लिए ना संसद में आवाज उठाएंगे, ना ये रास्तों पर आवाज उठाएंगे। तुम्हारे हकों के लिए ये स्वर्ण समाज के नेता कहीं आवाज नहीं उठाएंगे। ये तुम्हारे हक की लड़ाई है, ये सामान्य जाति के बच्चों की हक की लड़ाई है। इस लड़ाई को इस देश के स्वर्ण नेता नहीं लड़ेंगे। अगर वे लड़ते तो जब SC/ST एक्ट में बिना जांच जेल का प्रावधान हो रहा था वे तभी बागी सुर अपनाकर उसमें समर्थन नहीं देते। ये स्वर्ण समाज के नेता तुम्हारा किसी भी तरह भला नहीं कर सकते। तो मैं कह देना चाहता हूं सामान्य जाति के बच्चों से कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने भगवान नहीं आएगा, ये नेता तो लड़ेंगे नहीं, और तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए भगवान भी ऊपर से आने वाला नहीं है। तुम्हें अपनी ये लड़ाई, सोनू भाई पोस्ट को शेयर करते चले, धारीवाल जी पोस्ट को शेयर करते चले। तुम्हारी लड़ाई भगवान ऊपर से आकर लड़ने वाला नहीं है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहे हैं? इतने अन्याय स्वर्ण समाज के बच्चे, सामान्य जाति के बच्चों के खिलाफ के साथ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम में एकता नहीं है। तुम अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानने लगे हो। अगर कहीं सभा हो, ना तुम कभी किसी सभा में जाते हो, ना किसी मीटिंग में जाते हो, ना स्वर्ण समाज का कोई कार्यक्रम हो उसमें जाते हो। जब तुम किसी के कंधों को मजबूत नहीं करोगे तो तुम्हारे हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन उठाएगा तुम्हारे लिए आवाज? कल एक बच्चे का फोन आया, भैया इस नौकरी में उम्र की सीमा कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा वकील साहब से बात करके देखता हूं, पर यह कमी तुम में है। स्वर्ण समाज के बच्चों, ये कमी तुम में है। तुम जागने के लिए तैयार नहीं हो, ना किसी मीटिंग में जाते हो, ना सभा में जाते हो, ना किसी रैली में जाते हो, ना कभी कोई आवाज उठाते हो। बस इस देश में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं आरक्षण और SC/ST के एक्ट के खिलाफ, तो उसका खामियाजा भी भुगती है अब तुम। अगर तुम किसी सभा में आओगे, किसी रैली में आओगे, किसी महासभा में आओगे, तो किसी के हाथों को मजबूत करोगे तो उसका दबदबा बढ़ेगा, तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा। और जब उसके पीछे ही आदमी नहीं रहेंगे तो उसका क्या दबदबा? कौन सुनेगा उसकी? कौन मानेगा उसकी? और कौन सुनेगा तुम्हारी? अब भुगतो। जब तुम एकजुट होकर आवाज बुलंद नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? 4-5 साल तो मुझे चिल्लाते हुए हो गए हैं, आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। कभी किसी सभा का आह्वान करता हूं, 10 आदमी से ज्यादा नहीं आते। कोई रैली की जाती है, कुशामंद कर करके बुलाए जाते हैं, घरों में पड़े रहते हैं, सभा में हम नहीं आएंगे। मुर्गे बियर की दावत दे दो, दौड़े चले आएंगे। परिणाम कौन भुगतेगा? परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना है, भुगत रहे हो।
रो रहे हो अपनी किस्मत को कि 22 साल की उम्र, हमारी 22 साल की उम्र और SC ST OBC के बच्चों की उम्र 27 साल। ये कमी ढूंढिए, कहां है ये कमी? ये कमी तुम्हारे अंदर है सामान्य जाति के बच्चों, ये कमी तुम्हारे अंदर है क्योंकि तुम एकजुट होकर तुम्हारे लिए आवाज उठाने वालों का तुम साथ नहीं देते। आदरणीय रविंद्र जठेडी जी 83 दिन से आमरण अनशन करते हुए धरने पर बैठे हैं। कितने लोग पहुंचे वहां? कितने युवा पहुंचे? कितने संगठन पहुंचे? कितने दल पहुंचे? मैंने मेरठ से आह्वान किया था 10 दिसंबर चलो सोनीपत। कितने लोगों का फोन आया था मेरे पास कि मैं चलूंगा? कितनों ने कहा था कि हम चलेंगे? सब घर में बंद पड़े हुए टीवी देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो अब भुगतो। कौन उठाएगा तुम्हारे लिए आवाज जो 83 दिन से भूखा प्यासा बैठा है? जब तुम उसके पास तक नहीं पहुंच सके तो कौन लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई? लड़ तो रहे हैं रविंद्र जठेडी जी। कितने लोग पहुंचे उनके पास? कितने युवा पहुंचे? ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी, कोई भगवान नहीं आएगा ऊपर से लड़ने या तुम्हें बचाने। ये सरकार जातिवाद देखती है सिर्फ, ये तुम्हारा भला करने वाली नहीं है और ना ही स्वर्ण समाज के नेता तुम्हारा भला करने वाले हैं। तुम्हें ऐसे ही गर्त में डुबोते रहेंगे। ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। घर में रहकर लड़ लो या सड़कों पे आकर लड़ लो या धरना स्थल पर आकर लड़ लो, ये फैसला तुम्हारा है। मन में आक्रोश बहुत है। उस बच्चे का फोन आया था, रो रहा था कैसे उम्र की सीमा बढ़े। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? जो स्वर्ण समाज के बोल रहा है, सर्वेश पांडे जी बोल रहे हैं, वे क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूं? रविंद्र जठेडी जी क्या कर सकते हैं? जब तुम किसी के कंधे हाथ मजबूती नहीं करोगे, जब तुम उसके साथ नहीं लगोगे, जब संख्या बल नहीं दिखाओगे, तो अपनी बात कैसे मनवाओगे? अरे कम से कम जो तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं आरक्षण और SC ST एक्ट के खिलाफ, कम से कम उनके कंधे तो मजबूत करिए, उनके साथ खड़े होइए, उनका तन मन धन से साथ दीजिए। अरे धन नहीं है तो कम से कम जाकर खड़े हो तो हो जाइए, संख्या तो दिखाइए, अपना बाहुबल तो दिखाइए। मैंने कहा था कौन कौन चलेगा रविंद्र जठेडी जी के पास? भाइयों पोस्ट को शेयर करते रहिए ताकि अधिक लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे। मैंने 10 दिसंबर को 9 दिसंबर को आह्वान किया था कि मैं कल 10 दिसंबर सोनीपत चलूंगा। जिस भाई को चलना है वो मुझे फोन कर ले। कितनों ने फोन किया था? कितनों ने कहा था मैं अभी चलूंगा? सिर्फ 4 आदमी रहे थे। हम 4 आदमियों ने अपने पैसे से गाड़ी करके सोनीपत पहुंचे थे। मैं, गजेंद्र भारद्वाज, आचार्य पंडित गीतेश शर्मा, अनुज पराशर जी और एक व्यक्ति और थे। हम 4 लोग रविंद्र जठेडी जी के पास सोनीपत धरना स्थल पर पहुंचे थे और कोई नहीं था। एक मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं अनिरुद्ध खानपुर जी की, जो अपनी बिटिया को लेकर बाइक पर सोनीपत पहुंचे थे मेरे आह्वान पर। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे दिलों में आग लगी हुई होती है। आरक्षण और SC ST एक्ट के खिलाफ वे पहुंचे थे बाइक से। उन्हें दिखाई देता है कि मैं नहीं तो मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे नहीं तो उनके आने वाले बच्चों के लिए तो ये उठाने वाली आवाज काम आएगी। अरे हम तो चिल्ला चिल्ला कर चले जाएंगे एक दिन। तुम्हें गर्त में धकेला जा रहा है, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को धकेला जाएगा। मत बोलो, चुप रहो, देखते रहो सब कुछ। आज तुम्हें 22 साल में बूढ़ा बना दिया गया है, कल को तुम्हें 18 साल में बूढ़ा बना दिया जाएगा अगर तुम इसी तरह चुप रहे, खामोश रहे। तुम्हारी लड़ाई भगवान नहीं लड़ेगा अगर तुम्हें खुद लड़नी है।
ये चाहे धरना स्थल पर लड़ो, कानूनी रूप से लड़ो या सड़क पर आकर लड़ो, ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। तुम्हें हमारे जो भाई, चाहे मैं हूं, चाहे आचार्य गीतेश जी हो, चाहे रविंद्र जठेड़ी जी हो, चाहे सर्वेश पांडे जी हो, कोई भी हो, जो आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ जो स्वर्ण समाज के लिए किसी भी तरह की आवाज उठा रहा है, तुम्हें उसको हर तरीके से तन मन धन से उसके कंधों को मजबूत करना होगा, ताकि वो तुम्हारी कठोरता के साथ, प्रमुखता के साथ आवाज उठा सके। पर नहीं, तुम्हें साथ नहीं देना है। हम भोग भाग के रह जाते हैं, हम बोल बाल के रह जाते हैं, तुम कुछ नहीं सुनते। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनो। मुद्दा था आजकल लाइव आने का कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती निकली है उसमें सामान्य वर्ग के बच्चों की आयु 22 वर्ष और SC/ST OBC के बच्चों की आयु 27 वर्ष है। इतना अंतर क्यों? ये अंतर इसलिए है क्योंकि तुम बोलते नहीं हो, तुम घर से निकलते नहीं हो, तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते हो। तुमने ये और ना हमारे स्वर्ण समाज के नेता तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं। तो तुम्हारे पास सिर्फ चारा ये है कि जो तुम्हारे लिए आवाज उठा रहा है, तुम्हें उनका तन मन से साथ देना है, उनके साथ लगना है। अब तुम्हें करना क्या है, ये गौर से सुन लीजिए। सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया है कि सामान्य जाति के बच्चों की पुलिस भर्ती की आयु सीमा 22 वर्ष और SC/ST OBC के बच्चे की आयु सीमा 27 वर्ष होगी। अब तुम्हें इसके खिलाफ कानूनी दायरे में रहकर जितनी जनहित याचिका तुम डाल सकते हो डालिए। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं भी जा रहा हूं, मेरी भी वकील साहब से बात चल रही है। मैं भी जनहित याचिका डाल रहा हूं। अगर डली तो, अगर प्रावधान हुआ तो, अगर कोई चांस हुआ तो, मैं वादा नहीं करता कि मेरी जनहित याचिका डलेगी। वकील साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि इसमें एक जनहित याचिका पहले ही डल चुकी है। शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, पर फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और आज रात 10 बजे तक तुम्हें बता दूंगा क्या हो सकता है। तो इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा तुम जनहित याचिका लगा सकते हो उम्र सीमा को बढ़ाने के लिए। सन 18 से भर्ती नहीं निकली, ये हवाला देकर। सन 2018 से 2018 में भर्ती आई थी, उसके बाद पुलिस की कोई भर्ती नहीं आई। अब 2023 में आई है। ये हवाला देकर तुम कोर्ट में जनहित याचिका लगाओ, और चाहे 4 बंदे हो, चाहे 8 बंदे हो, जो जहां है, चाहे 4 पहुंचो, SDM को ज्ञापन दो इसके खिलाफ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 18 के बाद 23 तक कोई पुलिस भर्ती नहीं निकली। इस बात का हवाला आप ज्ञापन में देते हुए अनुरोध करिए भारत सरकार से कि हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और हमारी एज 22 साल से ऊपर हो चुकी है। अब हम क्या करें? तो आप कल आज कोर्ट की छुट्टी थी, कल कोर्ट की शायद छुट्टी रहेगी, 25 दिसंबर है। कोर्ट के खुलते ही मेरा स्वर्ण समाज से, समाज सेवियों से, स्वर्ण समाज के सेवियों से, सामान्य वर्ग के समाज सेवियों से अनुग्रह, आग्रह, निवेदन हाथ जोड़कर है, अधिक से अधिक SDM साहब को ज्ञापन दीजिए अपने क्षेत्र में इसके खिलाफ। DM साहब को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लिखकर DM के यहां ज्ञापन दीजिए, SDM के यहां ज्ञापन दीजिए, और हो सके तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी करिए। अगर सड़कों पे आना पड़ा तो सड़कों पर आकर भी लड़ाई लड़िए।
ये लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई भगवान आकर नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई स्वर्ण समाज के बच्चों को, सामान्य जाति के बच्चों को अपने हक के लिए खुद लड़नी पड़ेगी। चाहे वो कानून के दायरे में रहकर लड़नी पड़े, चाहे कानून के दायरे से बाहर जाकर लड़नी पड़े। अगर अपना हक लेना है तो ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। सही कह रहे हो आचार्य गीतेश जी। हम स्वर्ण समाज के लिए हमेशा बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे, चाहे इसका अंजाम और परिणाम जो भी हो। बिल्कुल परिणाम से नहीं डरता गजेंद्र भारद्वाज। अगर परिणाम से डरता तो इतना खुलकर नहीं बोलता। 2024 में चुनाव आने वाले हैं। सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए 2024 को देखते हुए भर्ती निकाली है ताकि युवा के पैसे से। बिल्कुल स्वर्ण समाज के फार्म भरने के पैसे तो ये सोच लो कि वे फ्री में दे रही है। बिल्कुल देश का हाल बुरा चल रहा है। स्वर्ण समाज को, सामान्य जाति को तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, गड्ढे में धकेल रहे हैं हर तरीके से। ना शिक्षा में आरक्षण है, ना किसी भी तरह का, हर तरीके का कहीं भी कोई आरक्षण सामान्य जाति के लिए नहीं है। एक ईडब्ल्यूएस का झुंझुना दिया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, सामान्य जाति को 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का झुंझुना दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में वो झुंझुना कहां है? 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटे के तहत उम्र की सीमा कहां है इस भर्ती में? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, जो ईडब्ल्यूएस का झुंझुना स्वर्ण समाज को पकड़ाया था, 10% ईडब्ल्यू आरक्षण का झुंझुना, वो झुंझुना कहां है? कहां है यूपी पुलिस में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जिसके तहत उम्र की सीमा बढ़ी हो या कोई और लाभ मिला हो? अनिरुद्ध भाई, कभी कभी हक छीनना पड़ता है। बिल्कुल सही, यही बात बोल रहा हूं मैं। ये लड़ाई ऊपर से भगवान आकर नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। सामान्य जाति के बच्चों को अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपने हक अगर कोई नहीं देता तो वे हक हमें छीनने होंगे, चाहे कानून के दायरे में रहकर हमें मिले या हमें लड़कर मिले। वे हक तो हमें अपने छीनने पड़ेंगे। बहुत हो चुका, अब पानी नाक से ऊपर पहुंच गया है। जब डूबने ही लगे हो, जब तुम्हें पता है मृत्यु निश्चित है, डूब रहे हो, तो क्यों ना उसके खिलाफ फिर एक जंग छेड़ी जाए। दिमाग बहुत गर्म है, बहुत आक्रोश है दिल में। कल एक बच्चा रो रहा था, भैया उम्र की सीमा बढ़वाओ किसी तरह। अरे भाई कैसे बढ़वाऊं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। आचार्य गीतेश जी के पास भी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि वो ताकत तुमने बनाई ही नहीं किसी को। वो ताकत तुमने एकजुट होकर किसी को दी ही नहीं जो तुम्हारे लिए लटकाट कर खड़ा हो सके, जो तुम्हारे लिए लटकाट कर खड़ा हो सके और कह सके कि ये बात मैं मनवा कर उठूंगा। ये मैं स्वर्ण सामान्य जाति के बच्चों के लिए मैं उम्र की सीमा बढ़वा कर मानूंगा। इतने हाथ तुमने किसी के कभी मजबूत किए ही नहीं। वोट देते हो। अरे स्वर्ण जाति का वोट, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, स्वर्ण जाति का वोट सबने मसाले का वो तेज पत्ता समझ लिया है जो सिर्फ सब्जी बनाने तक काम आता है, बाद में उसको निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। वही हाल आज सामान्य जाति का हो गया है। जब सिर्फ इनको, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, चाहे भाजपा हो, सब तुम्हें तब तक यूज करते हैं सिर्फ हिंदूवाद 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 का ढोंग दिखाकर, हिंदू हिंदू करके तुम्हें तब
तब तक बरगलाया जाता है, तब तक जब तक वे तुम्हारी वोट ना ले ले। उसके बाद तुम्हारी कोई नहीं सुनता, ना तुम्हारे नेता सुनते हैं, ना प्रधानमंत्री जी सुनते हैं, ना योगी आदित्यनाथ जी सुनते हैं। इसलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। अपने हिस्से की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी, चाहे वो कानून के दायरे में रहकर लड़नी पड़े, चाहे कानून के दायरे से बाहर आकर सड़कों पर लड़नी पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, छोटी करता हूं। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, चाहे 4 आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, जितने अधिक से अधिक कोर्ट के खुलते ही, कल से आज छुट्टी रहेगी, कोर्ट के खुलते ही सन 2000 में भर्ती आई थी, पुलिस भर्ती, उसके बाद सन 2023 में आई है, 5 साल बाद। इस बात का हवाला देते हुए अधिक से अधिक ज्ञापन, 4 भाई इकट्ठे होकर, 10 भाई इकट्ठे होकर, 10 छात्र इकट्ठे होकर, समाज सेवी इकट्ठे होकर एसडीएम साहब को, प्रधानमंत्री जी के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, डीएम साहब को, पीएमओ को, चीफ मिनिस्टर को, सबको ज्ञापन दीजिए, चिट्ठी लिखिए, तार कीजिए, ऑनलाइन अपनी वो करिए, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। इस भर्ती में धड़ाधड़ ज्ञापन जाने चाहिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए, चाहे धरना प्रदर्शन करो, चाहे शांतिपूर्वक ज्ञापन दो, ये तुम्हारी इच्छा। तुम अपना हक कैसे लोगे? कोई भगवान नहीं आएगा ऊपर से तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अब कैसे लड़ोगे ये तुम्हें देखना है। आखिर में एक विनती और करना चाहता हूं कि जो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई जो स्वर्ण समाज के व्यक्ति उठा रहे हैं, चाहे गजेंद्र भारद्वाज हो, चाहे आचार्य गितेश पंडित जी हो, चाहे रविंद्र जठेड़ी जी हो, चाहे सर्वेश पांडे जी हो, कोई भी हो, तुम्हें उनके कंधों को अधिक से अधिक मजबूत करना है। जो व्यक्ति फ्री है, कुछ कमा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो अपना मीटिंग में, महासभा में, सभा में जाकर, चाहे किसी के साथ बाइक पर बैठकर जाए, अपना संख्या बल दिखाए। और हमारे समाज के जो कारोबारी है, जो अच्छे पैसे वाले हैं, वे जो आवाज उठा रहे हैं संगठन, उनका सहयोग करे, ताकि वे बुलंद तरीके से अपने समाज के हकों की आवाज उठा सके। क्योंकि कोई जो भी आवाज उठा रहा है, कोई इतना अमीर नहीं है कि इतना पैसा खर्च करके पूरे देश के स्वर्ण समाज को इकट्ठा कर सके। इसलिए जिससे जो बन पड़े, अपने समाज के हितों के लिए जो आवाज उठा रहा है, उसकी उसी प्रकार जैसे भी हो सके सहायता कीजिए। और जब कभी सभा हो, महासभा हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, जुलूस हो, आंख मीचकर अधिक से अधिक संख्या में अपने और भाइयों को भी पकड़ पकड़ कर ले जाकर संख्या बल दिखाइए, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। इससे पहले तुम्हारा, जब तक तुम अपनी एकजुट होकर अपना संख्या बल नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। आखिर में विनती करता हूं स्वर्ण समाज के सभी संगठनों से, जो बिखरे पड़े हैं, जिन्होंने इस स्वर्ण समाज ने इतने संगठन बना लिए, इतने अध्यक्ष बने हैं, बैठे हैं कि करते धरते कुछ है नहीं है, और नाम रख लिया अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं उनसे सभी से एक बार अपील करता हूं हाथ जोड़कर कि इस आरक्षण और SC/ST एक्ट के मुद्दे को लेकर एकजुट होकर एक मंच पर आ जाइए और अपनी सामान्य जाति की लड़ाई लड़िए। अपने बच्चों को उनका हक दिलवाइए। इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करता हूं। अधिक से अधिक ज्ञापन SDM, DM और PMO हाउस लेटर पहुंचाइए
पीएमओ ऑफिस लेटर पहुंचाइए, ऑनलाइन लेटर लिखिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा इसमें, तभी तुम्हारी उम्र की सीमा कुछ बढ़ सकती है। इससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ना गजेंद्र भारद्वाज कुछ कर सकता है, ना सर्वेश पांडे जी कुछ कर सकते हैं, ना रविंद्र जठेड़ी जी कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लड़ाई एकजुट होकर लड़नी होगी। गजेंद्र भारद्वाज, सर्वेश पांडे, रविंद्र जठेड़ी या कोई भी आचार्य, गीतेश पंडित, कोई भी हो, वो तुम्हारे आगे होकर तुम्हारे हक के लिए लड़ाई तो लड़ सकता है, बोल तो सकता है, झंडा गाड़ कर बैठ तो सकता है, पर उसके पीछे संख्या बल तुम्हें रखना होगा, तुम्हें दिखाना होगा, ताकि तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ी जा सके और तुम्हारे हक की बात मनवाई जा सके। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होकर एसडीएम, डीएम, पीएमओ, चीफ मिनिस्टर लेटर लिखिए, ज्ञापन दीजिए, तभी तुम्हारा कुछ उम्र की सीमा में हो सकता है। जय परशुराम, जय मां भवानी, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।